नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने एक बात पे आने के यहाँ पर कष्ट किया, इसलिए सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी हैं श्री अमरनाथ पांडे जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका जितने भी बात उन्होंने बोले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले, और उन लोग का सहयोग और हम लोग का सहयोग, दोनों का सहयोग से ही हम लोग पाकुड़ में जो हमारे पिछले 25 साल से 30 साल से लगभग जो हमारे पाकुड़ का किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना बिजली का बोलिए, ना पानी का बोलिए, ना हॉस्पिटल का बोलिए, किसी प्रकार का कोई भी हमारा पाकुड़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज जो हमारे एनडीए घटक दल का जो हम लोग बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, इसमें हम लोग यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा दोनों दल में किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हम लोग आईसू और भारतीय जनता पार्टी हम लोग संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर के पदाधिकारियों का हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं, और हम लोग सब एकजुट हैं। और हमारे यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है एलजीपी का, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो भी हम लोग के साथ आए हैं, और जेडीयू के। और हम लोग जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी बोले कि 23 तारीख को ये पता चलेगा कि हमारे जो गठबंधन एनडीए का है, ये उसी दिन हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जरूर पाकुड़ विधानसभा से जो पूर्व के कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे हैं, उस दिन हम लोग उनको खदेड़ने का काम करेंगे। और हमारा जो पाकुड़ विधानसभा है, ये हम लोग 100% ये सीट हम लोग जीत कर हमारे सरकार जो बनेगी एनडीए का, उसमें हम लोग ले जाकर समर्पित करेंगे। और जितने भी हमारे भारतीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारीगण आए हैं, और हमारे आईसू पार्टी के और हमारे घटक दल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबको मैं फिर से दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही वाणी बोलकर अपना विराम करता हूं। देखिए, डिफरेंस एक ही है कि जब मैं पहले उतरा था तो शुरू से ही मैं समाज सेवी के रूप में था, आज भी मैं समाज सेवी के रूप में हूँ। और सबसे पहली बात है कि आज मुझे एक ताकत मिल चुकी है, क्योंकि मुझे एक एनडीए का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और पहले जो मेरा ताकत 50% था, आज वो मेरा शक्ति 100% हो गया है। तो मेरा दिन ब दिन जो जनता का जो प्यार है, जनता का जो मोहब्बत है, वो बढ़ते जा रहा है। और ज़रूर हम लोग ये सीट एनडीए के खाता में हम लोग जीत कर इन मुद्दों को लेकर जो है आप क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा एक नहीं, मुद्दा अनेक है। सबसे पहला मुद्दा कि जल ही जैसे जीवन है ना, सबसे एक इंसान के लिए जल ही जीवन है। पूर्व के जो हमारे कांग्रेस के आलमगीर साहब मिनिस्टर रहे, वो ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे, और मैं और मेरे जितने भी अधिकतर पाकुड़ विधानसभा के जितने भी वोटर लोग हैं, जनता लोग हैं, सब गांव में ही रहते हैं। वो ग्रामीण विकास से चाहने से ग्रामीण का बहुत कुछ उन्नति कर सकते थे, लेकिन अभी तक न पानी का कोई समस्या का सुधार हुआ, न बिजली का कोई समस्या का सुधार हुआ, नहीं आपका जो गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, अभी जाकर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र का पता कर लीजिए, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र ना सुचारू रूप से चल रही है, ना खुला हुआ, उसमें ताला लगा हुआ। जो ताला लगा हुआ है, वो ताला में भी जंग लग गया है। और ना ही हमारे यहाँ सदर अस्पताल का मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई सही व्यवस्था हुआ। आज तक हमारे पाकुड़ जिला में एक बहुत दुख की बात है कि एक आईसीयू का व्यवस्था नहीं है हमारे सदर अस्पताल में, जो कि हमारे यहाँ का जो जनता लोग है सबको बंगाल रेफर कर दिया जाता है। और बंगाल रेफर करने के बाद बंगाल का सदर अस्पताल में आईसीयू रहता है, हमारे झारखंड का सदर अस्पताल में आईसीयू क्यों नहीं रहेगा?
ऐसा कौन सा टैक्स है जो मंगल वाला देता है, हमारे पब्लिक यहाँ का टैक्स वो नहीं पे करता है। तो मेरा ये सवाल है, पूर्व के जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आज तक हमारे पाकुड़ को पिछड़ेपन से क्यों जाना जाता है। सवाल ये उठता है कि आप लोग संयुक्त एनडीए का प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ता ये सभी ये विरोधी पार्टियों का एक षड्यंत्र है जिसे मार्केट में उछाला जा रहा है। हम एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं, पूरे दमखम के साथ हैं। एनडीए में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे हमले काशी के 81 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती से काम करने जा रहे हैं। एलजीपी यहाँ कोई प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। झारखंड लोकसभा विधानसभा के इस चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से हमारे सहयोगी दल पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में इस पूरे चुनाव में उनके साथ खड़ी है। पाकुड़ विधानसभा के सभी 434 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की संगठन तैयार है, बूथ कमेटी तैयार है, पन्ना प्रमुख तक ने हमने होमवर्क करके रखा है और चुनावी की घोषणा होने के साथ ही सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर इस संगठन कार्य में लगे हैं और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आजसू पार्टी के साथ खड़ी है और सम्मानित हमारे प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तक पहुंचेंगे और घरों में जा जाकर आजसू प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम जी के पक्ष में मतदान करने की हम न केवल अपील करेंगे बल्कि जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो एनडीए यहाँ पर जीत के साथ परचम लहराएगी। तो इसी एक बात को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आजसू पार्टी को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता हमारा आपके साथ खड़ा है और सभी 434 बूथों पर हमारी बूथ कमेटी से लेकर सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी 6 मंडल के अध्यक्ष, सभी मंडल के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और 20 तारीख को जब ये मतदान होगा तो 12 बजते बजते हम लोग विरोधियों को भी 12 बजा दें। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आज ये चुनावी मैदान में हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है, तो हर दिन का हम उपयोग कर रहे हैं और साझा कार्यक्रम के अंतर्गत आजसू के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समन्वय स्थापित करके ये बूथों पे जाएंगे, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और सरकार की विफलताओं को लगातार हम जनता के बीच जनता की आवाज़ बनकर रहेंगे। तो आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों को और जनता से हम ये अपील भी करते हैं कि आजसू पार्टी को इस बार वो अपने पक्ष में अपना आशीर्वाद देंगे और जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब ये प्रदेश में सरकार बनेगी तो आजसू पार्टी की भी उसमें बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, उनका भी अहम रोल है। तो आजसू पार्टी के प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम जी को इस प्रेस माध्यम के वार्ता के माध्यम से हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है और अटल इरादे के साथ हम इस चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो दिशा निर्देश पार्टी का प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से हम आजसू पार्टी के साथ खड़े हैं और हम अपने विचारों को साझा विचारों को लेकर हम जनता के बीच इस चुनावी मैदान में जा रहे हैं और ये 23 तारीख को जो परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से आजसू पार्टी का परचम लहरेगा, एनडीए का परचम लहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।